बात करते हैं सियासत की और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से यहाँ पे ज़ोर दिया जा रहा है कि इलेक्शन को जल्द कराया जाए और स्टेटहुड को भी वापस दिया जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन जनाब नासिर अली कोचक साहब से। नासिर साहब, आपका खैर मकदम है। तो ये बताइए, ये जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है रियासत जम्मू कश्मीर की, तो एक नई पार्टी के साथ आप आगे आए हैं, आप चेयरमैन हैं पार्टी के, और क्या मंसूबा है आपकी पार्टी का और क्या आपका कहना है इलेक्शन के हवाले? इलेक्शन जमहूरियत में इलेक्शन जमहूरियत की रूह होती है। जो लोगों का अपना हक होता है, जो लोगों की अपनी मुश्किलात हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके वो चीज़ें मुयस्सर करे जिनकी उनको ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 साल से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी एंड उनकी पॉलिसी को जाती है, जिन्होंने इस स्टेट को पिछले 6 साल से डेमोक्रेसी से महरूम रखा। यहाँ पर इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं 1990 में, 2000 में, 2010 के बाद कदरे बेहतर आज हालात हैं इलेक्शन के लिए। हमको नहीं पता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है जो ये इलेक्शन डिले करते जा रहे हैं। देखा जाए, लोगों की ज़रूरत भी है, सियासत की ज़रूरत भी है, डेवलपमेंट की ज़रूरत भी है कि जल्दी से जल्द इलेक्शन यहाँ हो जाए। इलेक्शन तो आपकी जो एक नई पार्टी है ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, तो क्या मंसूबा है आपकी पार्टी का जम्मू कश्मीर में तमाम सीट्स पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? हमारी कोशिश रहेगी कि हम 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़े और एक मैनिफेस्टो के तहत, एक मंसूबे के तहत सियासत को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में है वो एम्प्लॉयमेंट की है। वो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में नंबर 1 पॉइंट है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। दूसरा ये है कि हमारी स्टेट आज की डेट में नंबर 2 इन करप्शन है आफ्टर बिहार। तो करप्शन भी हमारा दूसरा मुद्दा है। इसके अलावा डेवलपमेंट देखिए, बिजली के रेट ये एक साल में 4 बार बढ़ाते हैं, जबकि ये इनको चाहिए कि पहले ये गरीब की आमदनी बढ़ाएं। ये सोचे कि जिस गरीब की इनके हिसाब से 27 रुपये पर हेड पर पर्सन पर ऑफ फैमिली इनकम है, वो इनको 1500 रुपये कैसे बिजली फीस देगा? तो हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो में ये भी है कि गरीब को या तो बिल्कुल सस्ते दामों पे या मुफ्त बिजली फराहम की जाए। तो आप देखें कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त एलजी हुकूमत चल रही है और काफ़ी यहाँ पे बताया जा रहा है कि तरक्की हुई है, तो आपका क्या कहना है इस हवाले से जो इस वक्त की सिचुएशन है जम्मू कश्मीर? अगर तरक्की हुई होती तो बिजली के दाम ना बढ़ते, अगर तरक्की हुई होती तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट ना बढ़ता, अगर तरक्की हुई होती तो यहाँ पर करप्शन ना बढ़ता। इनके ही फिगर इनकी तरदीद करते हैं कि यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट हुई है, और अगर डेवलपमेंट हुई है तो ये इलेक्शन करें। मैं ये नहीं मानता हूँ यहाँ पर एलजी गवर्नमेंट है, यहाँ पर बैकडोर से बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर इनको लगता है कि इन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है, लोग इनसे खुश हैं, तो ये इलेक्शन करें। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो ये जो इस वक्त खासकर बेरोज़गारी की अगर बात की जाए, जो जैसे कि आपने बिजली की बात की या पानी की बात की, पानी के लिए भी अभी बहुत सारे इलाकों में हाहाकार है, तो बेरोज़गारी के हवाले से आपकी पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? क्या मतलब आपका मैनिफेस्टो रहेगा? यहाँ पर पिछले 6 साल से रिक्रूटमेंट इन्होंने रोकी है, इंडिया लेवल पे भी इन्होंने रिक्रूटमेंट रोकी है। अदरवाइज़ हमारी स्टेट में आज की डेट में कोई 2 लाख वैकेंसीज़ हैं। इन केस हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम वो वैकेंसीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं। आज ही सुनने में आया है कि ये डिजिटलाइज कर रहे हैं पार्किंग स्लॉट ऑफ एयरपोर्ट। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जितना आप डिजिटली यहाँ पर चलाओगे सिस्टम तो लोगों में बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो ये वाला मुल्क, ये वाला स्टेट आप कितना डिजिटलाइज करके बेरोज़गारी को बढ़ाओगे? तो हमारे स्टेट या हमारे मुल्क में डिजिटलाइजेशन भी चाहिए,
लेकिन जॉब बंद नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल ऑफ इंडिया। अब आप पेंशन पॉलिसी ले लें, इनकी पेंशन पॉलिसी 2035 के बाद बंद होने वाली है, किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। एक पेंशन पे कम से कम 2-3 घर चलते थे, अब वो वाला भी वो भी बंद हो जाएगा। दे आर क्रैशिंग पीपल, ये लोगों को गरीब बना रहे हैं, लोगों को मुफलिस बना रहे हैं, ताकि लोग इनके वो 5 किलो राशन के आगे पीछे घूमें, डांस करें। तो यहाँ पे जो हाल ही में बजट पेश किया गया है जम्मू कश्मीर के हवाले से, आपका क्या रद्दअमल है इस पे? क्योंकि वहाँ पे बताया गया जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर अनंतनाग और श्रीनगर के, उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो आपका क्या रद्दअमल? ये भी एक सियासी ढकोसला और सियासी ड्रामा है जो आज वहाँ पर लोगों को अपनी तकरीरों से इमोशनल बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 साल इधर हुकूमत की। 1996 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिसने यहाँ पर शराब की लाइसेंस दी। आज की डेट में उनका एक लीडर दिल्ली में जाके ड्रामा करता है कि शराब बंद किया जाए। अबे खोला तो आपने, शर्म करो, कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। बजट में डेवलपमेंट के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत रखा है, बट दे हैव नॉट टचड द क्राइसिस विच इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए बजट में कोई ऐसी स्कीम नहीं देखी है जिससे एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। जो लोग 100 रुपये का पानी पीते हैं, जो लोग 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, उनको महंगाई नहीं दिखेगी। महंगाई उस गरीब के लिए है जिसकी आमदनी 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 है, जिसको बच्चे को 1,000 रुपये स्कूल का फीस देना पड़ता है, जिसको उसी 7,000, 8,000, 10,000 में 1,000 रुपये बिजली का बिल देना पड़ता है। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पानी होके भी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब ये पानी, पीने का पानी भी लोगों को बेचना चाहते हैं। अगर हमारी पार्टी आएगी, वी विल टेक बैक दीज डिसीजंस। तो रियासत जम्मू कश्मीर में हम बात करेंगे, यहाँ पे कांग्रेस भी है, जो नेशनल पार्टी है, यहाँ पे पीडीपी है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप अपनी नई पार्टी को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, 1947 से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी। लोगों ने दोनों को मौका दिया, दोनों ने हुकूमत की। उसके बाद एक और पार्टी मर्ज वजूद आई, पीडीपी, उन्होंने भी 3 बार 15 साल हुकूमत की। अगर उन लोगों ने कुछ किया होता तो हम जैसे लोगों को या लोगों को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो कोई किसी अल्टरनेटिव का सोचते। सिंस इन्होंने फेल किया है, हमको पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली भी फेल किया है, डेवलपमेंट पे भी फेल किया है, तो लोग इनसे उकता चुके हैं। उसकी एक मिसाल है कि परसों ही पीडीपी को भी और एनसी को भी कुपवारा में लोगों ने हराया। तो हमें उम्मीद है कि वैली में और जम्मू के हर ज़िले में लोगों ने इनको मौका दिया है। चूँकि ये हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं, लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं, तो हमारे को लगता है कि इनको मुँह की खानी पड़ेगी। दे विल बी वाइप्ड आउट फ्राम पॉलिटिकल सिनेरियो वंस फॉर ऑल। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम 90 की 90 सीटों पे जो है अपनी जो उम्मीदवार है वो खड़ा करेंगे। तो आप की जो उम्मीदवारों की लिस्ट होगी, किन लोगों को आप चुनोगे जो कल लोगों की बात करें या लोगों की खिदमत करें? अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में पीपल आर द जज। तो पार्टी में अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मेहनती आदमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल होना चाहिए। तो ये हमारे क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद जब उनको मैंडेट मिलता है, देन पीपल आर बेस्ट जजेस। तो अगर आपकी पार्टी मर्ज़ वजूद में आई तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट। क्यों हमारे बच्चे को दो किसी भी कोर्स के लिए कश्मीर से बाहर जाना पड़ता है? दैट मीन्स कि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। कोई बीमार हो जाए उसको भी दिल्ली जाना पड़ता है। उसका मतलब क्या है? यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि फैसिलिटीज़ यहाँ पे अपग्रेड हो। आप देखिए ना, हमारे अनंतनाग के टाउन में देखिए रोडों की हालत क्या है, एकदम गड्ढे हैं। आप देखिए हमारे गली कोचों की क्या हालत है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट कश्मीर के लोगों ने अभी देखी ही नहीं है, ना इन्होंने ख्वाब में हमें दिखाई है। हम तो रोज़ सफ़र करते हैं, हमारे लोग रोज़ सफ़र करते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, गड्ढे होते हैं। आज की डेट में 2 मिनट बारिश हो जाए तो हमारे 5 रोड ब्लॉक हो जाते हैं जैसे सैलाब हो। हमारा सारा अंचीडोरा का बेल्ट, ये हमारा ये अशेजीपोरा का बेल्ट डूब जाता है 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश में। इसी को आप डेवलपमेंट बोलेंगे? शर्म उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसे डेवलपमेंटल वर्क किए। आज आए ना, जब बारिश में वो जगह डूब जाए तो उस टाइम लोगों के बीच आए और बोले ये डेवलपमेंट हमने की है। खाली बीजेपी और एलजी जिम्मेवार नहीं हैं, ये 6 साल से इधर हैं। बाकी 47 साल 50 साल जिन्होंने हुकूमत की वो भी इतने ही जिम्मेवार हैं। पीडीपी का यहाँ पर 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा है, उनकी 3 बार गवर्नमेंट रही है। कांग्रेस का यहाँ पर 7 बार चीफ मिनिस्टर रहा है, एनसी का यहाँ पर 8 बार चीफ मिनिस्टर रहा है। वो भी तो रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये सारे लोग इस रियासत की जिन्होंने भी आज तक हुकूमत की है वो अगर खरे नहीं उतरे हैं तो वो अपने काम के रेस्पॉन्सिबल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे को ऑटोनॉमी का ख्वाब दिखाती है, जबकि वो 370 बचाने में कामयाब नहीं हुए। फिर दूसरी पार्टी आई जिन्होंने हमको सेल्फ रूल का ख्वाब दिखाया और उन्होंने कोलैबोरेशन की बीजेपी आरएसएस के साथ, और हमारे से हमारी स्टेटहुड और हमारा 370 हमसे लिया। दे आर रेस्पॉन्सिबल। आप चोर को घर में लाओगे मेहमान बन के और वो चोरी करेगा, फिर आप बोलोगे ये चोर निकला, चोर निकला। उनको दावत देने से पहले तो सोचना चाहिए था। तो आप जनरल क्या मैसेज रहेगी आपकी लोगों के लिए, क्योंकि आपकी नई पार्टी है जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, आप चेयरमैन हैं उसके, तो क्या ओवरऑल मैसेज रहेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, अपनी दुकानों पे, कहीं ऑफिस में पॉलिटिकल डिस्कशंस करें, पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और पिछला रिकॉर्ड देख के और अपने बच्चों का और अपना फ्यूचर देख के अपना सियासी कोई स्टैंड कायम करें। हम भी एक ऑप्शन है। ये इनको चाहिए कि वो ये भी देखें कि जो हमारी पार्टी बोलती है क्या वो खरी बात है। क्योंकि 70 साल ख्वाबी गफलत में रह के हमने बहुत कुछ खोया है। हमने 1 लाख लोग खोए हैं। हमारी कहीं पे नौकरी नहीं है बच्चे की, हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं है। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने वोट का बिल्कुल सही अंदाज़े से सही इस्तेमाल करें और अपने बच्चों का और अपना फ्यूचर संवारें। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चेयरमैन ऑल जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जनाब नासिर कोचक। जो फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।